ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। ये वीडियो वृषभ यानी कि टॉरस के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 6 जनवरी से 12 जनवरी 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृषभ के लिए। मेरा साप्ताहिक राशिफल प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं, मन के कारक होते हैं, और विशेषता ये भी है उनकी कि जिस भी भाव में जाएंगे उसको एक्टिवेट कर देते हैं। पूरे हफ्ते में कई भावों में जाते हैं, ग्रहों के साथ संबंध बनाते हैं, तो इसका डे टू डे एक्टिविटी पर प्रभाव बहुत होता है, और इसी कारण से साप्ताहिक राशिफल का प्रभाव बहुत होता है या महत्व बहुत होता है। किस प्रकार से ज्योतिष के माध्यम से थोड़ी गाइडेंस प्राप्त करें, किस प्रकार से आने वाले सप्ताह को प्लान आउट करें, इन सभी चीज़ों के लिए साप्ताहिक राशिफल इम्पॉर्टेंट होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का। चंद्रमा आपके 11वें भाव में रहेंगे, मीन में, 6 तारीख को, और 7 तारीख शाम के 6 तक वहीं पर प्रवास करेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। राहु के साथ भी है, राहु भी कोई बुरे नहीं माने जाते 11वें घर में, बल्कि वन ऑफ द बेस्ट पोजीशंस है राहु की। लेकिन जब ये कंबाइंड हो रहे हैं ना, तो वो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो प्रॉब्लम ला सकती है। अच्छी चीज़ों की पहले बात करते हैं। त्रिकोण के स्वामी है चंद्रमा, और त्रिकोण काम त्रिकोण की, तो इच्छाओं की पूर्ति, दोनों उपचय भाव हैं। चीज़ों का आगे बढ़ना, कामों का आगे बढ़ना, अटक रही चीज़ों को एक गति प्रदान होना, जैसे मैंने कहा इच्छाओं की पूर्ति, लाभ प्राप्ति, विदेश से लाभ, ये सब हो सकता है। लेकिन राहु चंद्रमा क्या है, ग्रहण दोष है, तो इच्छाओं की पूर्ति भले ही हो जाए लेकिन कंटेंटमेंट नहीं रहेगी। ये ऐसा समय है जब कुछ भी प्राप्त हो जाए या कुछ भी हो आपके जीवन में ना, आप डिस्कंटेंट रहते हैं, और लालच थोड़ा सा बढ़ता है, वासनाएं थोड़ी सी बढ़ती हैं, और इच्छाओं के आवेग में आकर कुछ गड़बड़ भी कर सकते हैं। तो इस पर भी आपको नियंत्रण रखना है। अपने काम उत्तेजना या किसी भी प्रकार की वासना, मैं कई बार बताता हूँ, वासना केवल काम से नहीं रिलेट करनी चाहिए, काम वासना नहीं। जो भी चीज़ हमें ज़रूरत से ज़्यादा चाहिए होती है ना, उसके बीच हम एकदम पागल से हो जाते हैं, वो वासना ही है। वो खाना भी हो सकता है, वो किसी व्यक्ति की तरफ आकर्षण भी हो सकता है। तो इन चीज़ों से बचना है, धन के लिए अच्छा है। और चंद्रमा ग्रहण दोष में है, तो मानसिक दृष्टिकोण से जैसे मैंने कहा, बहुत कंफ्यूज्ड, बहुत भ्रमित से रहेंगे। इसलिए कोई बहुत बड़ा निर्णय यहाँ पे नहीं लेना आपको। नवांश कुंडली बता रही है कि लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, शांत रहेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, अच्छा समय है। बिजनेस, नया काम मिलता दिख रहा है, पैसा आता हुआ दिख रहा है, गाइडेंस प्राप्त होती हुई दिख रही है, नए विचार आते हुए दिख रहे हैं। लव लाइफ, एक पूर्णता का भाव रहेगा। अगर आपने कोशिश करी तो चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। वैवाहिक जीवन, जजमेंटल कमेंट्स बिल्कुल मत पास कीजिएगा, बहुत बुरा प्रभाव रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत स्थिरता और सकारात्मकता भरा समय दिख रहा है। जहाँ तक सेहत की बात है, ब्लड डिसऑर्डर, स्लीप डिसऑर्डर्स, जोड़ों का दर्द, लोअर बॉडी में कोई प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में 6ठा भाव बली है। कोई लीगल केस अटक रहा था, लीगल कार्य, अथॉरिटी का कार्य अटक रहा था, उसको पूर्ण कराया जा सकता है। 7 जनवरी चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें भाव में, यानी कि मेष में, शाम के 6 बजे, और 9 जनवरी रात के 9 तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का 12वें भाव में आना एक प्रकार से अच्छा नहीं माना जाता। यात्राओं के योग बना देते हैं। चंद्रमा 12वें घर में आते हैं तो तीसरे घर के स्वामी भी हैं आपके, लेकिन मानसिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा प्रभाव यहाँ पर भी रहेगा। यहाँ पर शनि की दृष्टि भी है और विषदोष बन गया, तो ना एक बहुत इनसिक्योरिटी, पुरानी बातों को सोचना, अपने ऊपर ही आरोप लगाना, ग्लानि की भावना से भर जाना, ये सब चीज़ें थोड़ा सा आपको तंग करेंगी। चंद्रमा मेष में होते हैं तो व्यक्ति जल्दबाजी में होता है, और 12वें घर में है तो जल्दबाजी में खर्चे कर देंगे, ये भी खरीद लिया, वो भी खरीद लिया, और फिर बाद में उसका बुरा प्रभाव दिखता है कि नहीं लेना था या फिर नहीं खर्चा करना था। तो इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तीसरे घर के स्वामी हैं चंद्रमा, और यहाँ पे एक परिवर्तन योग भी बन रहा है तीसरे भाव और 12वें भाव में, क्योंकि मंगल चंद्रमा की राशि में है तो चंद्रमा मंगल की राशि में। अब ये 3 और 12 का जो परिवर्तन योग है बहुत अच्छा नहीं है। भाई बहनों से, दोस्तों से संबंध बिगड़ सकते हैं, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ सकती है, और एक प्रकार से 12वां भाव भी भोग का ही है, तो लालच और जो वासनाएं जो शुरू हुई थी
तो यहाँ पे भी चलेंगी। और कभी कभी यही चीज़ें हमें तंग करती हैं। आप देखेंगे अधिकतम हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो कहीं ना कहीं हमारी लालच, वासना और क्रोध, इन सब से ही उत्पन्न होती है। अब कहना आसान होता है कि इन पे कंट्रोल कर लो, पर कौन कर पाया है? बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए। तो ये समय है जब शांत रहना है और धैर्य रखना है। नवांश, ये विषतोष का प्रभाव भी थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। नवांश कुंडली बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेंगे और इमोशंस बहुत फ्लक्चुएट करेंगे। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में गलतियां होने की संभावना है, बहुत ध्यान से काम कीजिएगा। बिजनेस ठीक है, पैसा आएगा लेकिन ओवर क्रिएटिविटी नहीं। लव लाइफ के हिसाब से बहुत डोमिनेटिंग हो सकते हैं आप, बहुत डिमांडिंग शायद ऑलरेडी हो रहे हैं, विचार कीजिए। वैवाहिक जीवन ठीक है, पैसों की बात पर लेकिन झगड़े हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, उदासीनता भरा समय दिख रहा है। आई थिंक ऐसा कुछ खराब नहीं रहेगा, लेकिन मे बी आप थोड़ा सा लो फील करें। सेहत की जहाँ तक बात है, सर के रोग, पेट के रोग, गले के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक, आपका छठा भाव अत्यंत बली है, जो बता रहा है कि ये समय बहुत चिंतादायक जाएगा। छोटी छोटी बातें बहुत मानसिक रूप से प्रताड़ित करेंगी। चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न भाव में 9 जनवरी रात के 9 बजे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही होता है। उपचय भाव के स्वामी है, तो यहाँ पे उनका आना अच्छा ही माना जाएगा। और यहाँ पे उनका जो प्रभाव है वो लाभ स्थान के स्वामी के साथ है, यानी कि मिलन जो है लाभ स्थान के स्वामी के साथ है, गुरु है। तो एक प्रकार से बहुत अच्छी जोड़ी है ये गजकेसरी योग भी बन रहा है और अष्टमेश भी है बृहस्पति। तो अचानक से बड़े धन की प्राप्ति, अचानक से नए मौके, अचानक से दृष्टिकोण में बदलाव। जो पहले दोनों भाग हैं हफ्ते के वो तंग करेंगे, लेकिन ये भाग जो है ये एक सकारात्मकता, एक सुलझापन, एक सरलता आपके जीवन में लाएगा। गुरु का काम और क्या होता है? गुरु का काम जीवन को सरल करना ही होता है। जो कॉम्प्लेक्सिटीज होती है ना, उनसे निकालना होता है। ये गुरु वक्री हैं माना, लेकिन अब वो भी मार्गीय अवस्था की तरफ जा रहे हैं। फरवरी में मार्गीय हो जाएंगे। और मैं हमेशा कहता हूँ कि ऐसा नहीं कि कोई भी ग्रह एक दिन में उठ के वक्री होता है, मार्गीय होता है। उसकी स्पीड बदलती है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्थिर हो रहे हैं, फिर मार्गीय अवस्था में आ जाएंगे। तो ये समय आपका बहुत अच्छा दिख रहा है, इसका लाभ उठाएगा। नवांश कुंडली, थोड़ा ना ओवर एक्साइटमेंट आ सकता है, इससे बचना है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में गलतियां होने की संभावना यहाँ पे भी है, थोड़ा सा केयरफुल रहें। जो लोग जॉब करते हैं, अगर कंपनी के हालात बुरे हैं, यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। अपने नाम को, अपनी पहचान को बचा के रखें। बिजनेस बहुत अच्छा समय है, लाभ होगा, पैसा आएगा, रुका काम बनेगा, रिकवरी होगी नुकसान की। लव लाइफ, एक कंटेंटमेंट रखिए। ऐसा लग रहा है बहुत एक्सपेक्टेशन के कारण ना कंटेंटमेंट नहीं आ पा रही। कंटेंटमेंट किसी भी रिलेशनशिप में आज के टाइम में बहुत अनिवार्य है। वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है, पुरानी बातों पर झगड़े होंगे, ऐसा लगेगा कि कंपैटिबिलिटी कम हो गई है, उस पर भी झगड़े होंगे। स्टूडेंट्स के लिए बहुत शुभ समय है, भाग्य साथ देगा, अच्छा समय है। सेहत की जहाँ तक बात है, इंडाइजेशन, लिवर, गॉल ब्लैडर, एसिडिटी, सर्वाष्टक फिर से छठा भाव वाली है। थोड़ा सा हफ्ते के अंत में गुस्सा ज़्यादा रहेगा। उपाय के स्वरूप में आपको दुर्गा जी को मिश्री का भोग लगाना है और एक बार उनकी आरती करनी है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।